अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आज एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गई हूँ और आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो आज हम बनाएंगे सॉस। तो आ रहे हैं रमज़ान, और अगर रमज़ान में सॉसेस ना हो तो अधूरा लगता है दस्तरखान, क्योंकि बहुत सारे स्नैक्स हम बना रहे होते हैं। उसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो टेस्ट जो है वो डेवलप नहीं होता या नहीं आ रहा होता, सिर्फ रूखा रूखा सा। कोई भी पकोड़े या समोसे रोल्स नहीं खाना चाहते बच्चे और फैमिलीज, घर वाले, ख़ानदान वाले। दूसरी वजह ये होती है कि सॉसेस में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जो अज्जा मौजूद होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी स्नैक को बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि वैसे देखा जाए तो फ्राइड आइटम कोई बहुत अच्छे नहीं है हमारी सेहत के लिए। तो इसलिए जो सॉसेस मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ उसमें बहुत अच्छे अज्जा शामिल हैं। यानी कि अज्जा तो सारे अच्छे होते हैं, अल्लाह के अता करते हैं, दिया करते हैं, लेकिन मैंने उसका चुनाव बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तरीके से किया, बेहतरीन तरीके से किया। आप उसको पसंद भी करेंगे, टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। आज हम दो रेसिपीज़ बनाएंगे सॉसेस की। एक में होगी एप्रिकॉट सॉस और यानी कि खुबानी की चटनी, और एक हम बनाएंगे इमली की चटनी। दोनों बिल्कुल बाज़ार ड्राई जो सॉसेस होती हैं, यानी कि बाज़ार से मिलती जुलती सॉसेस होती हैं, वो हैं। अगर आप चाहें तो बेच भी सकते हैं, अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। और वैसे ही है कि जो भी दस्तरखान आप लगाते हैं रमज़ान में, या वैसे भी डिप सॉसेस या स्नैक के लिए, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने ले लिए हैं आलू बुखारे, प्लम, और इसके बीज हम निकाल लेंगे। ठीक है, बीज निकाल के इसको चॉप कर लेंगे इस तरह से ना। तो हाथों में ग्लव चाहें तो पहन लें, हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लें। तो ये मैं निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ उसको चॉप कैसे करना है। अच्छा, ये देखें, इसकी मैंने सीड्स जो है ना निकाल दी हैं, बीजें। ठीक है, अब मैंने कहा इसको चॉप नहीं करते, वो चॉपिंग बोर्ड पर गंदा ये सारा होगा, उससे बेहतर है कि ना इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, जो ग्राइंड करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद से फ्लेवर ऐड करेंगे। तो चले मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो एप्रिकॉट की चटनी बनाने के लिए ना हमने एप्रिकॉट लिया, और लेने के बाद उसको सोक कर लिया था रात भर, और उसके बाद फिर इसकी बीजें निकाल देनी है। बीज निकालने के बाद ग्राइंड कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। चॉप करना चाहे तो चॉप कर ले। चॉप करने से चॉपिंग बोर्ड गंदा होता है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक मैस फैलता है, और सही से फिर होता भी नहीं है, वो पिसता भी नहीं है, मिक्स भी नहीं होता। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब बीजें निकाल लें तो खुबानी को ग्राइंड कर लें। उसके बाद सारे फ्लेवर्स शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो क्वांटिटी होगी ना आपको पता चल जाएगी। वैसे मैं बता देती हूँ कि ये 1 कप के करीब, 1 से 1.5 कप के करीब जो है ये आपका पूरा आ गया है एप्रिकॉट का जो मिक्सचर है। वैसे जो एप्रिकॉट थी वो 1 कप थी एप्रिकॉट पेस्ट। ठीक है, थोड़ा पानी वानी शामिल होकर 1 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर पाउडर डाला है। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर, सिनेमन पाउडर जिसे कहते हैं, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर फॉर कलर चेंजिंग, वो भी जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है, नमक नहीं डालते हैं सॉसेस में, तो इसलिए मैं नमक शामिल नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा सिरका जो है 1 से 2 टेबल स्पून जाएगा, ताकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो अच्छी हो और ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं हो। इसके अलावा ये है मेरे पास चारों मगज़ जिसे कहते हैं। मिक्स कर लेते हैं, और इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। ठीक है, आधा कप का मतलब 8 टेबल स्पून। ठीक हो गया, और इसको मिक्स करके चूल्हे पे पका लेंगे पैन में डाल के। ठीक है, चलो मैं चूल्हे पे इसको पकाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारी जो सॉस है उसमें डाल देते हैं चीनी के साथ, और इसको अच्छा सा पकाते हैं। ये देखो, फिर मैं इसको पका लिया है अच्छा खासा, और अब जो है इसको ठंडा होने देते हैं। ठीक है, अब देखें ये ठंडी हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसको किसी प्याले में या किसी जार में निकाल के, कंटेनर में निकाल के मतलब सेव कर सकते हैं। ये मज़ेदार सी, लाजवाब सी
चटनी खुबाने की, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ खुबाने की, क्या आलू खा रहा है। तो इस तरह से ये तैयार हो गई है माशाल्लाह। ऊपर से इसके हम ये पकोड़ों के साथ डिप्स बहुत अच्छी है ये। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा तेल, ठीक है। और इसको सेव कर सकते हैं इसी क्वांटिटी में, मुख्तलिफ और बना के रख लें। इमली की सॉस बनाने के लिए इमली को मैंने रात भर भिगोया था, और आप चाहें तो उसको पका भी सकते हैं, सुबह ठंडा कर लें, बीज निकाल लें। लेकिन ज़्यादा तरीका अच्छा ये है कि भिगो के रख दें, और आसान होगा, काम करते करते जो है उसको भिगो दें। बीज निकाल लें, बीज निकालने के बाद इसको छानना भी पड़ेगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिलके भी होते हैं। उसके बाद पका लेंगे, और पकाने के लिए जहाँ पर अज्जा मौजूद है वो शामिल करेंगे। तो अगर बहुत ही अच्छा सा सिल्की सा टेक्सचर चाहते हैं तो जितना भी इमली का पल्प है, गूदा है, उसको छान लें, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको मैंने बहुत अच्छा साफ़ सुथरा कर दिया है, छान लिया है पूरा बाकायदा तौर पे। और अब ये पूरा पल्प बचा हुआ मेरे पास, ठीक है, जिसमें पानी भी है, इमली का पल्प भी है। तो अब इसमें कुछ अज्जा शामिल करें, जैसे मेरे पास है तेल, 2 टेबल स्पून तेल शामिल करेंगे। 1/4 कप, उससे थोड़ा ज़्यादा, आधा कप के करीब ले लें आप इसमें ब्राउन शुगर या गुड़ हो, जो भी आसानी से मिल जाए। 1 टीस्पून शामिल करें उसमें कुटी हुई मिर्च, ताकि जो उसका खट्टा होता है ना, खट्टापन जो होता है उसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, उसे कहते हैं। जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, ये भी हज़म करता है। कोई भी आप स्नैक लेते हैं, डिप सॉस इसीलिए लेते हैं ना कि खाने के साथ टेस्ट तो होता है, लेकिन उसमें जो अज्जा मौजूद हो वो कि स्नैक को यानी फ्राइड आइटम को बेहतर रखें। 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, जब ऊपर से इसको स्प्रिंकल कर दें 1 टीस्पून। इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे, ठीक है। सेकंड ये स्टेप है कि अगर थोड़ा सा मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली करके, यानी कि जो बैटर है या जो इमली का चटनी है उसको थोड़ा सा पानी शामिल करके और कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें। कॉर्नफ्लोर शामिल करने से ये होगा कि जो इमली की चटनी है वो थोड़ी सी उसकी मिकदार बढ़ जाएगी, लेकिन फिर वो देर पा नहीं रहेगी, शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, यानी कि फिर आपको उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, वो भी 1 हफ्ते से जल्दी अरसे में ख़त्म करना। और इसको इस तरह पका लेंगे, ठीक है, और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट ये लेगा, और उसके बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, ठीक है जी। इसको पका भी सकते हैं और ज़्यादा, ताकि गाढ़ा हो जाए, और इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करके इसको मज़ीद गाढ़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गई इमली की चटनी, इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं किया, तो ये पूरी हो गई, देखें माशाल्लाह। तो ये थी आज की रेसिपी। यकीन तौर पे आपको अच्छी लगेगी, दोनों सॉसेस पसंद आई होंगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। रेसिपी वीडियो शेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और जब आप बनाएंगे तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आपने बनाई तो कैसी बनी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।